अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बिग बैश लीग एक ऐसी लीग बन चुकी है जहां पर पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनकी लॉटरी लगी है। यकीन करें, मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसके बाद आपको ये अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी लीग है और वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो इस लीग में पिक हुए हैं उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है और वैसे भी उनका जो करियर है वो भी कैसे इस लीग के खेलने के बाद बदल सकता है। और स्पेशली कुछ पाकिस्तान के 3 टॉप के खिलाड़ी हैं, उनके बारे में भी आपको ये बताएंगे कि उनको वहां पर क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है। और यूं कह लें कि एक ऐसा जो है वो इन्वायरमेंट है जैसे पाकिस्तान में पीएसएल के दौरान जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ियों को प्रोटोकॉल मिला था, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो प्रोटोकॉल, उनके बैनर्स, पोस्टर्स, मीडिया कैंपेन्स और अपने सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक तमाम की तमाम जो फ्रेंचाइज हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें सिडनी सिक्सर्स की, तो वो मसलसल सिर्फ एक ही खिलाड़ी की पोस्ट किए जा रहे हैं। और वो खिलाड़ी कौन सा है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लीग है और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट, आप ये कह लें कि ऐसी लीग है, यानी टॉप 3-4 लीग जो हैं उसमें ये आती है। और पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अब पाकिस्तान के तकरीबन 74 के आसपास जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बिग बैश लीग खेलने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनमें 7 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको यहां पर पिक किया गया है। और वो कौन सा खिलाड़ी किस टीम में खेलेगा और किसका मुकाबला किसके साथ होगा इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जगह, वो ग्राउंड्स, वो लॉन्स, वो सड़कें जहां पर जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली, रोहित शर्मा को जलील किया गया था, वहां पर पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके हक में स्लोगन जो हैं वो कैसे रेज्ड हो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग बीबीएल का हिस्सा बन गए हैं और इसमें सभी जो टॉप के खिलाड़ी हैं वो आपको दिखेंगे। शहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के कप्तान हैं और ये मौजूदा जो एडिशन था 2025 का, शाहीन की क़यादत में लाहौर कलंदर ने जीता था, ये अब जो हैं वो बीबीएल का हिस्सा बन चुके हैं। हारिस रऊफ अगेन फास्ट बॉलर हैं और ये भी बीबीएल का हिस्सा हैं और पीएसएल में ये लाहौर कलंदर के वन ऑफ दी, आप ये कह लें कि टॉप जो बॉलर्स हैं वो हैं। उसके बाद पिशावर जल्मी के कप्तान बाबर आजम जो हैं वो भी बिग बैश लीग का हिस्सा बन चुके हैं। उनके साथ साथ मुल्तान सुल्तान जो हैं, जिसने पीएसएल में तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मोहम्मद रिजवान का लीग्स को लेकर या T20 जो करियर है वो बहुत तगड़ा करियर है और उसके ऊपर बाज लोग स्ट्राइक रेट की वजह से क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद रिजवान के T20 में जो स्टैट्स हैं वो बहुत तगड़े हैं। मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस ने मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं उनको मुंतखब किया है और 3 जो खिलाड़ी हैं उनको प्लेटिनियम कैटेगरी जो है उसमें सिलेक्ट किया गया है। और पहली बार लीग खेलने वाले शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको ब्रेसन हिट जो है उसने पिक किया है, जबकि हारिस रऊफ एक बार फिर मेलबर्न स्टार्स की जानिब से खेलेंगे। और एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मेलबर्न स्टार्स के जो फैंस हैं वो हारिस रऊफ को कितना जो है वो पसंद करते हैं और उनकी मेलबर्न स्टार्स में वही वैल्यू है जो आरसीबी में विराट कोहली की वैल्यू है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को मेलबर्न रेंगडर्स जो हैं उन्होंने पिक किया है। उसके साथ इस टीम में पाकिस्तान के हसन खान भी हैं जिसे मेलबर्न रेंगडर्स जो हैं उन्होंने मुंतखब किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शदाब खान को सिडनी थंडर्स ने अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है। इसके अलावा बाबर आजम की पहले ही हम
बात कर चुके हैं कि सिडनी सिक्सर्स जो हैं उन्होंने बाबर आजम को साइन किया है। उसके बाद जो है वो बाबर सिडनी सिक्सर की जानिब से बीबीएल खेलेंगे। फास्ट बॉलर हसन अली, हसन अली आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग का जो 2025 का एडिशन था उसमें उन्होंने कराची किंग्स की जानिब से वो खेले थे और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और मेरे ख्याल में टूर्नामेंट के वो सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर थे और उसी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पाकिस्तान टीम में उन्होंने कमबैक किया है। बांग्लादेश के खिलाफ वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे जहां पर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और काफी जो खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप भी किया गया था, लेकिन हसन अली उस स्क्वाड का हिस्सा थे और अब वो अपनी पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर उनको बीबीएल जो है वहां पर पिक किया गया है। एडलेड जो स्ट्राइकर्स हैं उनकी जानिब से ये बीबीएल यानी बिग बैश लीग जो है वो खेलेंगे। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालांकि पाकिस्तान का टी20 करियर अगर पिछले कुछ टाइम से देखें तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी हमने बांग्लादेश के खिलाफ जो एक सीरीज खेली है उसमें पाकिस्तान टीम में हमें वो इंटेंट नजर आया है, वो मॉडर्न क्रिकेट नजर आई है जो यहाँ पर इंटरनेशनल बाकी टीम्स खेल रही हैं। लेकिन टी20 जो था उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, मेरे ख्याल में को 8-9 नंबर के ऊपर पाकिस्तान की टीम है। लेकिन इसके बावजूद इन सब खिलाड़ियों का दुनिया की एक वन ऑफ द बेस्ट जो लीग है उसमें पिक होना और खाली पिक नहीं होना। अब मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि खाली ये खिलाड़ी पिक नहीं हुए। बाबर आजम को लेकर सिडनी सिक्सर्स ने और बिग बैश लीग ने प्रॉपर एक कैंपेन चलाई है और वो अपने लिए एक आजाद समझ रहे हैं कि बाबर आजम जैसा एक खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इवन ये कि एरॉन फिंच जो थे साबिक कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बाबर आजम को मौजूदा दहाई का डिके का सबसे बड़ा बैटर भी करार दे दिया था और उन्होंने बाकायदा पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया कि बाबर की जो क्लास है वो मौजूदा या जो इंटेंट है वो मौजूदा किसी भी बैटर में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इस दौर में विराट कोहली खेल रहे हैं, नो डाउट उनका जो करियर है वो अपना पीक देख चुके हैं, वो एंड चल रहा है, रोहित का भी एंड ही चल रहा है, जो रूट जो हैं वो खेल रहे हैं, बाकी कुछ जो स्टीव स्मिथ वगैरह हैं इनका तकरीबन एंड ही चल रहा है, यानी कि इन्होंने अपने कैरियर का पीक देख लिया है। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि बाबर आजम लाइव मौजूदा ढाई का लाइव जो क्रिकेटर है वो बाबर आजम ही है। हाँ, इसके बाद कोई और आ जाए तो वो एक अलग चीज है, लेकिन बाबर आजम इज आप ये कह लें कि फैन फॉलोइंग के हिसाब से भी या बैटिंग स्टैट ईच एंड एवरीथिंग अगर आप इसको कलेक्टिव देखें तो बाबर आजम उस कैटेगरी में लाया करता है जिसमें आप यानी अगर उसको दहाई का बेस्ट प्लेयर कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा।